Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is arterial supply, venous drainage, lymphatic drainage and nerve supply of the larynx. इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने लैरिंक्स की तमाम एनाटॉमी को देख लिया था। अब हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई को सबसे पहले हम देख लेते हैं। जब हम आर्टीरियल सप्लाई और वेनस ड्रेनेज की बात करेंगे तो हम लैरिंक्स को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। एक पार्ट वो होगा जो वोकल फोर्ड्स के ऊपर प्रेजेंट होगा और एक पार्ट वो होगा जो वोकल फोर्ड्स के नीचे प्रेजेंट होगा। तो वोकल फोर्ड्स के ऊपर वाला जो पार्ट होता है लैरिंक्स का, उसकी जब हम आर्टीरियल सप्लाई की बात करते हैं तो वो आती है थ्रू द सुपीरियर लेरिंजियल आर्टरी। और इसके नीचे वाले पार्ट की जब हम बात करते हैं तो वो आती है थ्रू द इंफीरियर लेरिंजियल आर्टरी। इसको हम 3D डायग्राम से देख लेते हैं। सबसे पहले हम थ्रू आउट बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। दिस वन इज अ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है ये एट द लेवल ऑफ डिस्क बिटवीन द C3 एंड C4, C3 और C4 के दरमियान जो हमारे पास डिस्क होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, उसके लेवल के ऊपर जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है वो डिवाइड हो जाती है इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड के अंदर। सो दिस वन इज द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है इसके अंदर से हमारे पास ये वाली जो ब्रांच निकल रही है, दिस वन इज द सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी। इस सुपीरियर थायरॉइड की एक ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर लेरिंजियल आर्टरी। और जो सुपीरियर लेरिंजियल आर्टरी होती है वो बेसिकली अपर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स को सप्लाई करती है। अपर पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, अप टू द वोकल फोल्ड्स, इसको सप्लाई करिए सुपीरियर लेरिंजियल आर्टरी। तो सबसे पहले हमारे पास कॉमन कैरोटिड हुई। कॉमन कैरोटिड ने एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड दी और एक्सटर्नल कैरोटिड से हमारे पास निकली सुपीरियर थायरॉइड और सुपीरियर थायरॉइड से हमारे पास निकली सुपीरियर लेरिंजियल आर्टरी। इसके बाद बिलो वोकल फोर्स हमने कहा इंफीरियर लेरिंजियल आर्टरी। अब ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है? सबसे पहले हमारे पास आता है, अब यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है सब क्लेवियन आर्टरी। सब क्लेवियन आर्टरी से हमारे पास निकलता है थायरो सर्वाइकल ट्रंक, दिस वन इज थायरो सर्वाइकल ट्रंक। अब थायरो सर्वाइकल ट्रंक ऊपर जाके कंटिन्यू हो जाता है एज द इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि थायरो सर्वाइकल ट्रंक की एक ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी, दिस वन इज द इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी। अब इस इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है जिसको हम बोलते हैं इंफीरियर लेरिंजियल नर्व आर्टरी, जो कि सप्लाई करती है लोअर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स को। तो दो पार्ट्स हुए अप टू द वोकल फोर्ड्स में। सबसे पहले हमने देखा कि एक्सटर्नल कैरोटिड से निकल रही थी हमारे पास सुपीरियर थायरॉइड और सुपीरियर थायरॉइड से हमारे पास सुपीरियर लेरिंजियल निकली थी। और बिलो वोकल फोर्स हमने देखा कि थायरो सर्वाइकल ट्रंक आ रहा था। थायरो सर्वाइकल ट्रंक से हमारे पास निकली इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी और इंफीरियर थायरॉइड में से निकली इंफीरियर लेरिंजियल आर्टरी। नेक्स्ट हमारे पास आती है वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज को भी हम डिवाइड करेंगे अप टू द वोकल फोर्ड्स और बिलो द वोकल फोर्ड्स। तो सबसे पहले अप टू द वोकल फोर्ड्स की बात करें तो आर्टरीज के ही रेसिप्रोकल नेम्स की वेन्स आ जाएंगी, सुपीरियर लेरिंजियल वेन और बिलो वोकल फोर्ड में इंफीरियर लेरिंजियल वेन। अब ये जो सुपीरियर लेरिंजियल वेन होती है वो ड्रेन करती है सुपीरियर थायरॉयड वेन में और जो इंफीरियर लेरिंजियल वेन थी वो ड्रेन की थी इंफीरियर थायरॉयड वेन के अंदर। तो ये वही वाला सीक्वेंस, आर्टरी वाला सीक्वेंस था कि सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी से सुपीरियर लेरिंजियल वेन आर्टरी आ रही थी और जो इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी से हमारे पास इंफीरियर लेरिंजियल आर्टरी आ रही थी। तो वही वाला सीक्वेंस वेनस ड्रेनेज के अंदर भी फॉलो होगा। अब हम इस सीक्वेंस को 3D डायग्राम से समझ लेते हैं। अब इस 3D डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये लैरिंग्स प्रेजेंट है। लैरिंग्स के ऊपर वाले पार्ट के अंदर हमारे पास ये वाली जो वेन जा रही है, दिस वेन इज द सुपीरियर थायरॉयड वेन। अब ये जो सुपीरियर थायरॉयड वेन होती है इसके अंदर बेसिकली ड्रेन करती है सुपीरियर लेरिंजियल वेन, यानी सुपीरियर लेरिंजियल वेन जाके सुपीरियर थायरॉयड वेन के अंदर ड्रेन करती है। उसके आगे वाला कोर्स भी देख लेते हैं। ये वाली सुपीरियर थायरॉयड वेन थी, ये जाके ड्रेन हो जाएगी इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर, दिस वन इज द इंटरनल जुगुलर वेन। और इंटरनल जुगुलर जाके ड्रेन हो जाएगी ब्रेकियोसेफेलिक वेन के अंदर। तो ये बात होगी सुपीरियर लेरिंजियल वेन की। उसके बाद आती है इंफीरियर लेरिंजियल वेन। इंफीरियर लेरिंजियल वेन जाके ड्रेन हो जाती है इंफीरियर थायरॉयड वेन के अंदर, दिस वन इज द इंफीरियर थायरॉयड वेन। और इंफीरियर थायरॉयड जाके डायरेक्टली ड्रेन हो जाती है इनटू द ब्रेकियोसेफेलिक वेन, दिस वन इज द ब्रेकियोसेफेलिक वेन। तो ये बात होगी सुपीरियर के अंदर हमने देखा कि वो इनडायरेक्टली ब्रेकियोसेफेलिक के अंदर जा रही थी। कैसे जा रही थी? सबसे पहले वो गई थी इनटू द सुपीरियर थायरॉयड, सुपीरियर थायरॉयड से वो गई इनटू द
इंटरनल जुगुलर से वो गई इनटू द ब्रेकियोसेफेली। और जो इन्फीरियर होती है, इन्फीरियर जाएगी इनटू द इन्फीरियर थायराइड से वो डायरेक्टली चली जाएगी इनटू द ब्रेकियोसेफेलिक वेन। उसके बाद आती है हमारे पास नर्व सप्लाई में सबसे पहले हम मोटर सप्लाई की बात करेंगे। तो जो ऑल मसल्स होती हैं जो कि लैरिंक्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उनको हमारे पास सप्लाई मिलती है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व से। रिकरेंट लेरिंजियल नर्व से इसको हमारे पास सप्लाई मिलती है। उसके अलावा एक हमारे पास एक मसल होता है जिसको हम क्रिकोथायरॉयड बोलते हैं। तो जो क्रिकोथायरॉयड होता है उसको हमारे पास मिलती है एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लेरिंजियल नर्व से। सुपीरियर लेरिंजियल नर्व की हमारे पास एक इंटरनल ब्रांच होती है और एक एक्सटर्नल ब्रांच होती है। तो जो एक्सटर्नल ब्रांच होती है वो हमारे पास सप्लाई करती है क्रिकोथायरॉयड के मसल को। अब ये जो रिकरेंट लेरिंजियल और जो एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व्स होती हैं ये बेसिकली वेगस नर्व की ब्रांचेज होती हैं। अब वेगस नर्व बेसिकली हमारे पास लैरिंक्स को सप्लाई करती है, जिसमें हमारे पास रिकरेंट लेरिंजियल नर्व तमाम मसल्स को करती है, जबकि जो क्रिकोथायरॉयड का मसल होता है उसको हमारे पास एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लेरिंजियल नर्व कर रही होती है। तो ये मोटर सप्लाई की बात होगी। नेक्स्ट आती है सेंसरी सप्लाई। सेंसरी सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास अप टू द वोकल फोर्ड आती है इंटरनल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लेरिंजियल नर्व, जबकि एक्सटर्नल ब्रांच मोटर सप्लाई दे रही थी क्रिकोथायरॉयड को, और उसकी इंटरनल ब्रांच बेसिकली सेंसरी सप्लाई को लेके आ रही होती है। और बिलो वोकल फोर्ड्स अगर हम बात करें तो हमारे पास होती है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, और वोकल फोर्ड्स को हम बात करें तो वोकल फोर्ड्स में हमारे पास ये दोनों आ जाती हैं, यानी इंटरनल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लेरिंजियल नर्व भी आ जाती है और रिकरेंट लेरिंजियल नर्व भी वोकल फोर्स को सप्लाई कर रही होती है। तो ये हमने नर्व सप्लाई की बात कर ली। नेक्स्ट हम लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात कर लेते हैं। तो जब लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं तो अबव वोकल फोर्स आते हैं, उसके अलावा वोकल फोर्स आते हैं और बिलो द वोकल फोर्स आते हैं। तो अबव वोकल फोर्स की बात करें तो वो ड्रेन करते हैं एंट्रो सुपीरियर ग्रुप ऑफ द डीप सर्वाइकल नोड्स के अंदर। वोकल फोर्स की बात करें तो उसकी लिम्फेटिक्स नहीं होती, और ये एक वाटर शेड लाइन होती है। वाटर शेड लाइन का क्या मतलब है कि इसके ऊपर के लेवल वाले जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो ऊपर वाली साइड पर ड्रेन करेंगे, और इसके नीचे वाली लाइन वाले जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो नीचे ड्रेन करेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, जो कार्सिनोमा होता है वोकल फोर्स का, वो बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है उसका। और जब हम बात करते हैं वोकल फोर्स के नीचे के लेवल का तो वो ड्रेन करते हैं पोस्ट्रो इन्फीरियर ग्रुप ऑफ द डीप सर्वाइकल नोड्स के अंदर। उसके ऊपर के लेवल की हमने बात की कि वो एंट्रोस्पीरियर ग्रुप के अंदर ड्रेन करें, एंटीरियरली और सुपीरियरली प्रेजेंट है, और बिलो वोकल फोर्ड पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, और इन्फीरियरली प्रेजेंट जो डीप सर्वाइकल नोड्स होती हैं उधर जाके ड्रेन हो जाती हैं। अब हम जो लिम्फेटिक ड्रेन है उसको भी 3D डायग्राम से देख लेते हैं। तो अप टू द वोकल फोर्स हमने कहा कि एंट्रो सुपीरियर ग्रुप ऑफ द डीप सर्वाइकल नोड्स, तो ये वाले जो लिम्फ नोड जा रहे हैं दीज आर द एंट्रो सुपीरियर ग्रुप ऑफ द डीप सर्वाइकल नोड्स। और जो हमने बात की बिलो द वोकल फोर्स, हमने देखा कि हमारे पास ये वाले जो नोड्स जा रहे हैं दीज आर द पोस्ट्रो इन्फीरियर ग्रुप ऑफ द डीप सर्वाइकल नोड्स। तो ये हमने लिम्फेटिक ड्रेनेज भी बात कर ली। तो इस तरह से हमारी लैरिंक्स की एनाटॉमी कंप्लीट होती है। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.